नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सभी प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत जबरदस्त चलती होगी। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताई जाएगी, गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसका पूरा निगमन बताया जाएगा गॉस की प्रमेय में। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, आइए देखते हैं। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, यानी कि कुल आवेश क्यों मान लेते हैं, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि Q/एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? फाई बराबर, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि फाई ई बराबर होता है आपका, फाई ई बराबर, हम पहले छोटे से छोटा सूक्ष्म क्षेत्रफल दिए, ठीक है। हम इसमें लिखना क्या है आपको? आपको ये लिखना है कि माना कोई गॉसियन पृष्ठ लिया हमने, ठीक है। कोई गॉसियन पृष्ठ लिया, उस पर कोई बिंदु O है, बिंदु O पर प्लस आवेश है, O से R दूरी पर सूक्ष्म सूक्ष्म क्षेत्रफल dA पर बिंदु P स्थित है, और इस क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। कोई गॉसियन पृष्ठ है, कोई बिंदु O लिया, O पर प्लस क्यू आवेश है, O से R दूरी पर थीटा डी थीटा, एक कोई सूक्ष्म भाग हुआ डी थीटा, उस पर कोई बिंदु P है। P P पर क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए के बीच में जो छोटा सा भाग लिए हैं उसके बीच में जो आप लोगों का क्षेत्रफल, यानी कि जो डी ए क्षेत्रफल माने हैं, इसके बीच जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं कि फाई ई बराबर, सूक्ष्म भाग लेते हैं ना, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर ई और वेक्टर डी, ठीक है। आपका ई डॉट ए बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे डी ए सूक्ष्म भाग लिए तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। और आप लोगों को शुरू में बताया गया है कि ई बराबर होता है, ई बराबर आप लोगों का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो यहाँ पे ई की जगह क्या रख सकते हैं? ई की जगह रख सकते हैं डी पाई ई बराबर, ई की जगह रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/R²। फिर उसके बाद क्या है? डी ए कॉस थीटा। तो क्या लिखिए इसे? डी पाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ ले लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? डी ए cos थीटा अपन R²। इसको एक साथ ले लीजिए, डी ए cos थीटा अपन R², ठीक है। अब देखिए डी पाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो डी ए cos थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? डी ए cos थीटा बटे R² का मान होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है? जो O द्वारा जो बनाया गया है इसका ये घन कोण है डी ओमेगा, ठीक है। तो इसके जगह क्या रख सकते हैं? डी ओमेगा। अब आप लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो आप करेंगे डी पाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समाकलन करने पर जो कांस्टेंट रहता है उसे बाहर लिख देते हैं ना, डी ओमेगा, ठीक है। अब जैसे कोई चीज हो गया, जैसे इंटीग्रल ऑफ, यानी कि समाकलन करना है डी ओमेगा का, तो इसका तो फॉर्मूला ही है, डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई, ठीक है, और डी पाई ई का समाकलन होता है पाई ई, यानी कि पाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो यहाँ से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे क्या रख देंगे? 4 पाई
तो आपका फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, पाई ई बराबर, यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही सिद्ध करना था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आप लोगों को आई होगी। इससे आसान तो नहीं बनाया जा सकता, इसे बहुत इजी तरीके से बनाया गया है। शुरू में आपको लिखना है कि कोई गॉसियन पृष्ठ है जिस पर कोई बिंदु O है, O से O पर प्लस क्यू आवेश रखा, O से R दूरी पर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल dA जिस पर बिंदु P स्थित है, और यहाँ से dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, आशा करते होंगे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।